इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग आज सच्चाई को जान के, आज कई विश्वासी, कई ऐसा यूथ कहता है कि हाँ मैं पिता को जानता हूँ, पिता के वचन को जानता हूँ, लेकिन कई ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, कई ऐसा प्रयोजन शैतान के द्वारा से क्रिएट किया जाता है जिसके अंडर आते ही वो गिर जाते हैं, उनका विवेक डोलता है और वो पाप में गिरते हैं। तो उस विषय में मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर वो सच्चाई को जानकर भी, प्राप्त करने के बाद भी या जानबूझकर फिर इस पाप को करते हैं, तो वो भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, क्योंकि इस बलिदान जो पिता यीशु ने दिया है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपने विवेक को जानते हैं। आप अपने विवेक, अगर आपका विवेक कमजोर है, पिता से बुद्धि को मांगे, पिता का वचन पढ़ें, पिता का डर रखें, क्योंकि डर पिता की बुद्धि की शुरुआत है। और आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं। अगर आपकी कमजोरी व्यभिचार है तो आप व्यभिचार से भागो, आपकी कमजोरी चोरी है तो चोरी से भागो, आपकी कमजोरी अगर झूठ बोलना है, मकार ठट्टा उड़ाना है तो उस चीज से भागो। आप अपने आप को जानते हो। अगर आप सच्चाई को जानते हुए भी, अपने विचारों को, अपनी आदतों को जानते हुए भी फिर जानबूझकर पाप करते हो, उस सर्कमस्टांसेस के द्वारा अंडर जाते हो, तो आप भारी दंड के योग्य ठहरे हो। दंड का एक भयानक बाट जो होना, आग का जलना बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इस बलिदान से बढ़कर कुछ नहीं है जो पिता ने दे दिया हमारे लिए। उस बलिदान पर विश्वास करें और अपने आप को मसीह प्रभु यीशु मसीह में जीवित रखें इस वचन के द्वारा, और पिता आपके लिए स्वर्ग का राज्य खोले हुए आपका स्वागत करने के लिए तैयार है अंत के दिनों में, जब वो न्याय करेगा, क्योंकि पिता न्याय करेगा। और पिता का न्याय का दिन बड़ा जल्दी ही, बड़ी ही जल्दी ही हमारे जीवन में इस धरती पे होगा। इस धरती में विनाश का शुरुआत होगी और पिता अपना भयानक दिन वो लाकर, परमेश्वर अपने लोगों को बचाकर उस स्वर्ग में हमारा न्याय करके और हमें स्वर्ग में विराजमान करेगा। आप अपने आप को मसीह प्रभु यीशु मसीह में जीवित रखें, ओके, इस वचन के द्वारा, और अपने आप की रक्षा करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के इन्फ्लुएंस के नीचे रहे, और पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपके सदा साथ। आपको आशीष मिले, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।